ओम शांति। आध्यात्मिक पुस्तिका वाह ड्रामा वाह के नरेशन के दूसरे एपिसोड में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। इस पुस्तिका के अनुच्छेद जो आज हम पढ़ने वाले हैं उनमें से पहले अनुच्छेद का शीर्षक है सर्व पूर्व नियोजित है। होनी प्रबल है। अनेकों प्रमाण बेहद के ड्रामा में आपको देखने को मिलेंगे। परमात्मा की बात छोड़ भी दी जाए तो भी ज्योतिष शास्त्र ऐसे अनेक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि भावी प्रबल है। प्राय है लोगों का अनुभव रहा है कि उन्हें आगे होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास स्वप्नावस्था में ही हो जाया करता है। घटना घटित हो जाने के बाद लोग कहते हैं कि इसकी सूचना मुझे पहले से ही थी। प्रश्न है, यह कैसे संभव है? स्वप्न में चलचित्र की तरह अस्तित्व में उभर आना, कार्य और कारण की क्रमबद्ध श्रृंखला नियत ही है। योगियों के जीवन में ध्यान के क्षणों में शुद्ध अनुभूति में जब भी भावी कार्य प्रतिबिंबित हुआ है वह आगे चलकर निश्चित समय पर किंचित हेर फेर के बिना संपादित हुआ है। वर्तमान में नेस्त्रोदमस की भविष्यवाणी का अध्ययन यह प्रमाण देता है कि 400 साल पहले ही उसने आज की होने वाली घटनाओं को देख लिखा था। यह पूर्व नियोजित नियति नहीं तो क्या है? खैर छोड़िए, इसके दूसरे पहलू को देखें। इच्छा, पुरुषार्थ और प्रमाण ये नियति के अंग हैं। यदि कोई साधक पक्ष मुक्त होकर जागते हुए अपने जीवन और आसपास के जीवन में घटनाओं का अध्ययन और अवलोकन करे तो उसे पता चल जाएगा कि कैसे अदृश्य रहस्यमय नियति अपने आप में शाश्वत सत्य सिद्धांत है। फिर प्रश्न उठता है कि यदि सर्व पूर्व नियोजित है, जो होना है वही होगा, व्यक्ति करने में स्वतंत्र नहीं है, क्या यह सिद्धांत जीवन में कर्म योग की तेजस्विता को नष्ट नहीं कर देगा? क्या व्यक्ति इस चिंतन से आलसी नहीं हो जाएगा? आदि आदि बातों पर आइए तटस्थ दृष्टि से चिंतन करें। एक क्रूर व्यक्ति अचानक छोटी सी घटना से करुणा की मूरत बन जाता है। भयंकर क्रोधी करुणा का नहीं क्षमा का अवतार बन जाता है। कुख्यात हत्यारा सज्जनता की साकार प्रतिमूर्ति बन जाता है। तब नियति की सच्चाई और उसकी महिमा का पता उस व्यक्ति को चलता है। जीवन बदलना हो तो क्षण में बदल जाता है, वरना वर्षों लग जाते हैं। बिना पुरुषार्थ के इतना बड़ा परिवर्तन नियति नहीं तो और क्या है? श्रेष्ठ और शुभ का इतना बड़ा परिवर्तन हो जाना यह नियति नहीं तो क्या पुरुषार्थ है? इसलिए नियति सर्वोपरि है। अगला शीर्षक है नियंता नियति के शीर्ष पर। सृष्टि के महान परिवर्तन में सब कुछ नियति ही नहीं है, लेकिन नियति के भी शीर्ष पर नियंता बैठे हैं, जिन्हें हम परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं। वे नियंता हैं। सृष्टि की नियति में वे कोई अलग से बदलाव नहीं करते, लेकिन
वे नियति की पकड़ से सदा सर्वदा मुक्त हैं। इस महालीला में जो संयोग से दुख सुख की घटनाएं होती हैं, वे मनुष्यता और प्रकृति की बनाई क्रमबद्ध श्रृंखला है। लेकिन जो नियंता हैं, वह नियति की सभी गतिविधियों को देखते और जानते हैं। उसके फल और परिणाम से सदा मुक्त अपना परम विशिष्ट स्थान रखते हैं। वह इस सृष्टि में हो रही महालीला में बहुत काल तक मनुष्य के सुख शांतिपूर्ण जीवन की नियति बनाने के निमित्त अपना पाठ बजाने आते हैं। उनका यह कहना है कि मैं भी ड्रामा के मीठे बंधन में बंधा हूं। उनकी परम निर्माणता है। अन्यथा वे तो हमारी तरह कर्म का फल नहीं लेते, पाठ या नियति के अधीन शरीर से भी बंधते नहीं हैं। जब चाहें आते हैं, जब चाहें जाते हैं, परम स्वतंत्र हैं। जबकि कोई भी व्यक्ति नियति से स्वतंत्र नहीं है। स्थान और समय की सीमा से पार, जहां नियति की कोई पग ध्वनि भी सुनाई नहीं देती, उस शांति धाम में वे सदा मुक्त रहते हैं। यहां परमपिता परमात्मा शिव के बारे में कहा जा रहा है कि वह भी ड्रामा से तो बंधे हुए हैं, पर फिर भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते और नियति जहां पहुंच नहीं सकती, शांति धाम में, परमात्मा शिव तो उस प्यारे धाम के वासी हैं। नियति के कल्याण और अकल्याण से सदा दूर हैं। वे सदा कल्याणकारी नियति का पाठ बजाते हैं और आधा कल्प तक सृष्टि के कल्याण की नियति, सुख की नियति बनाने का पाठ बजाने के निमित्त बनते हैं। इसलिए भी हम उसे नियंता कहते हैं। जगत नियंता परम पिता परमात्मा शिव ने हमें बताया है कि हे आत्माएं, प्रत्येक मनुष्य आत्मा को उनके पूरे जन्मों का 3/4 भाग सुख की नियति है। ड्रामा अल्पज्ञता के कारण सुख और दुख का अनुभव कराता है, लेकिन सत्य तो यही है कि यह अंततः कल्याणकारी नियति से जुड़ा है। वाह ड्रामा वाह पुस्तिका के नरेशन को आज सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे चैनल स्वदर्शन का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपको इन नरेशंस में क्या पसंद आ रहा है कमेंट्स में हमारे को ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।